जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत के नाम पर मंदिर परिसरों के विकास को अपने काम का और राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, वहां जब भी पूजा पाठ करने जाते हैं तब उसका गोदी मीडिया लगातार प्रसारण करता है। जाहिर है दूसरे दलों पर भी इसी जुबान में राजनीति की भाषा तलाशने का दबाव बढ़ेगा, लेकिन क्या इसके जवाब में यही एक रास्ता बचा है? बार बार धर्म का नाम लेकर हम आस्था का सतहीकरण करते जा रहे हैं। क्या राजनीति के पास कोई और भाषा नहीं बची है? कितने चुनाव हार गए, दो लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी ने धर्म का शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने 3000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा का लंबा रास्ता चुन लिया, वह भी तब जब तमाम जानकार सवाल उठा रहे हैं कि इस पदयात्रा से राहुल को कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। यह जानते हुए भी कोई नेता इसी वक्त में पदयात्रा किए जा रहा है, बल्कि अपनी भाषा को भी बिगड़ने से बचा रहा है। तमाम निजी हमलों के बाद भी राहुल ने भाषा की शालीनता नहीं छोड़ी है, ना ही उन्होंने राजनीतिक हमलों को मैं में बदला है कि मुझे गाली दी जा रही है, मेरे पिता का अपमान किया गया है, मेरे नाना का अपमान किया गया है, मुझे ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है। चाहते तो राहुल अपना रोना रो सकते थे, मगर राहुल ने ऐसा नहीं किया। राहुल को भी कोई आइडिया दे सकता था कि आप तमाम जगहों पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की मांग कर हेडलाइन बटोर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि भारत में जो भी किताब और कॉपी छपेगी उसके कवर पर केवल सरस्वती जी की तस्वीर होगी ताकि सबको विद्या मिले। अगर राहुल गांधी बाकी नेताओं की तरह यह सब करते तो जिस अखबार में उनकी पदयात्रा की खबर तक नहीं छपती है, जिस चैनल में उसे कवर तक नहीं किया जाता है, वहां भी हेडलाइन बन जाते। लेकिन छपने और दिखने का मोह छोड़कर, आसान तरीका छोड़कर राहुल गांधी ने इसी दौर में एक मुश्किल रास्ता चुना है। वे अपनी इस यात्रा में कह रहे हैं कि सारी सरकारी संपत्तियां चंद उद्योगपतियों के हवाले की जा रही हैं। मछुआरों के सवाल उठा रहे हैं, किसानों के सवाल उठा रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, आर्थिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं और धर्म की राजनीति से देश को आगाह कर रहे हैं। धर्म की राजनीति से देश ही नहीं टूट रहा, राजनीति भी टूटकर बिखरती जा रही है। इसी समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को धार्मिक उत्सव में बदल दिया है, जिसका जवाब खोजने में केजरीवाल भी उनकी भाषा बोलने लगे हैं, राहुल ने अपनी भाषा को बचाकर रखा है। हार रहे हैं मगर जल्दी में भाषा खराब नहीं कर रहे। 1000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं। उनकी यात्रा को ना तो मीडिया में हेडलाइन मिलती है, ना सोशल मीडिया के बौद्धिकों में लाइक्स। आप देख सकते हैं कि जितने लोग लक्ष्मी गणेश वाले बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग पदयात्रा की चर्चा करते हैं। यह यात्रा तब भी चल रही है जब जानकार इसे खारिज कर रहे हैं। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी? जवाब मिलता है भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहां गए 2 करोड़ रोजगार? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पोस्ट वेकेंट क्यों हैं? और प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने, नोटबंदी, जीएसटी और उन्होंने जो कोविड के समय किया, उसके कारण 12.5 करोड़ युवाओं रोजगार खो गए। इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक मुद्दों की राजनीति मुश्किल राजनीति होती है। धार्मिक मुद्दों की राजनीति सबको धर्माचार्य बना देती है। राजनीति का पतन हो रहा है, जाहिर है जनता का भी पतन होगा। धर्म से राजनीति का पतन ही होता है। धर्म की राजनीति से ना धर्म का भला होता है, ना राजनीति का। धर्म के नाम पर जनता का इस्तेमाल होता है। अब आप ब्रेक ले सकते हैं।